जब ये सब मुझे पता लगा कि इतना अच्छा काम सोशल वेलफेयर कर रहा है और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ये काम कर रहा है, तो इस कैंपेन में हमें भी शामिल होना चाहिए। तो बुनियादी मकसद यही था। मैं ये समझता हूँ, पढ़ा लिखा एक बाशऊर इंसान वो अगर अपने बच्चे की रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहा, वो लाइलम है। एक जाहिल का तो समझ आता है, मतलब आप कहेंगे जी कच्चे के इलाके से या किसी ऑकवर्ड एरिया से अगर कोई रजिस्टर नहीं करा रहा, उसकी जहालत हो सकती है या उसकी ज़िद हो सकती है। लेकिन एक बाशऊर पढ़ा लिखा इंसान, मुझे तो यकीन करें हैरत होती है कि एक पढ़ा लिखा शख्स, मैं बड़ा अरसा स्कूल का प्रिंसिपल रहा हूँ, स्कूल भी चलाता रहा हूँ, तो हैरत होती थी जब हम आईडी का, उनका बर्थ सर्टिफिकेट मांगते थे तो कईयों को होता ही नहीं था। वो कहते थे हमसे पहली बार किसी ने मांगा, और फिर हमने लाजिम कर दिया कि जी वो एडमिशन फॉर्म हमने लेना ही नहीं है जिसमें वालिद का आईडी कार्ड और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट साथ जुड़ा नहीं हुआ। तो ये लाइल्मी होती है, और इस लाइल्मी को मेरा ख्याल है कि हम सब जो यहाँ मौजूद हैं, पहला काम तो आज अभी यहाँ पर कर दें। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरी यहाँ बहन बैठी हुई है डॉक्टर समन, तो समन ने क्या किया कि अभी थोड़ी देर पहले मैं फेसबुक चेक कर रहा था, इन्होंने पोस्ट लगा दी, इन्होंने फौरी तौर पे 2-4 पिक्चर्स बनाई हैं। मैं अभी मुदस्सिर साहब को पिक्चर्स भेज रहा था यहाँ बैठे बैठे, तो मैं बता रहा था कि सर ये देखें ना कितना अच्छा सेमिनार, और आपकी टीम ने, सफदर साहब ने, डॉक्टर सैरिश ने कितनी मेहनत की है और कितना अच्छा सेमिनार। अब आपका भी बनता है, पता नहीं है कि आपकी एक पोस्ट से 2 लोग आज रजिस्टर्ड करवा लें, आपकी पोस्ट से कुछ 4 लोग जो हैं उन्हें समझ आएगी यार ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, आप में से मुमकिन है कि कोई कहे सर मेरा ब्याह ही नहीं होया था, मैं रजिस्टर क्यों कराना, तो तुसी पहले ब्याह कराओ। लेकिन जो बच्चा पैदा कर लो तो पहला काम मैं करो कि चंद दिनों के उन्होंने जाके यूनिवर्सिटी के रजिस्टर करवा लो। तो आप सब एक पिक्चर बनाएं अभी, ये हम असल में क्योंकि एक्टिव और लाइव डिजिटल मीडिया का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अभी किया जा सकता है। तो अभी आप एक पिक्चर बनाएं, उसमें मैं दिख रहा हूँ, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो, ले जी पोस्ट लगाएं। आपको मैं अगले 5 मिनट के अंदर अंदर सबने पोस्ट लगानी है, मैंने अभी फेसबुक चेक करना है, मैं देखता हूँ किस किस की पोस्ट लगी है। चंद दिन पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था, वाइस चांसलर को मैंने कहा जी पावर ऑफ सोशल मीडिया, उनका जी कैसे, मैं कहा जी अभी करके दिखा देता हूँ। 400 लोगों ने उसी वक्त सेल्फी लगा दी, तस्वीर लगा दी। वो 400 सेल्फी का मतलब है कि शाम तक 40 लाख बंदे ने देख लिया होगा, तो ये 70 का मतलब 70,000 है। तो ये हम ये चाहते हैं कि आपके जरिए कोई खैर का पैगाम। अच्छा, मैं आपको एक वजह बताऊं, मैं इस टॉपिक के हवाले से क्यों थोड़ा सा जज्बाती हूँ, बहुत बड़ी वजह उसकी। सर बड़ी दुनिया अपनी बेटी को विरासत में हक नहीं देती, इतना बड़ा जुल्म है, मैं आपको बता नहीं सकता। वो कल को खामद के हाथों ब्लैकमेल होती है, वो सास के हाथों ब्लैकमेल होती है, वो घर वालों के हाथों ब्लैकमेल होती है, और हमने उसको विरासत में हक नहीं दिया होता। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और बेफाम बन जाता है, तो ये याद रखिएगा कानूनी तौर पे वो आपकी जायदाद और आपकी चीजों की वारिस बन जाती है। तो डॉक्टर साहब पिछले 42 साल से होशो हवास के साथ, तो मैं पिछले 32 साल से जुमे सुना खुतबे, 32 सालों में मैंने एक खुतबा नहीं सुना जिसमें किसी आलिम दीन ने कहा हो कि बेटी को विरासत में हिस्सा दे। ये कितना बड़ा जुल्म है यार, देखें कितना बड़ा जुल्म है, और इस पे कितनी हदीसें हैं। सर आपका मेरा हमारा मुश्तरका मौजू ये भी है कि हम जिंदा मौजूआत पकड़ें, जो आज आप कह रहे थे, हम ऐसे मौजूआत को डिस्कस कर रहे हैं जो आसमान से ऊपर है या जमीन से नीचे है। मैं एक दफा किसी खाने में मौजूद था, तो वहां पर मसला वादतुल वजूद और वादतुल शहूद के जमीनी हकायक डिस्कस हो रहे थे, और 2 घंटे की तकरीर के बाद सारे सोए वाह वाह करते जा रहे, झूम रहे। तो मैंने कहा कि किसी एक की जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं, तो एक ऐसा मौजू जिसपे आप 2-3 लाइनें लिख सकें, जिसपे पैराग्राफ लिख सकें, जिसपे एक वीडियो बना सकें। देखिए हमें इस कौम को इन मौजूआत, नए मौजूआत का आदी भी करना चाहिए। मैं चंद दिन पहले हमारी पूरी टीम ने डॉक्टर साहब यहाँ बैठ के MBTI सीखी, हमें अपनी पर्सनैलिटी टाइप का नहीं पता, तो मुझे पहली बार यहाँ बैठ के इसी कमरे में पता लगा कि मैं 16 किस्मों में से मेरी टाइप जो है ENFJ। अब ENFJ को मैंने 4-5 दिन में को 8 वीडियो सुनी, तो मुझे पता लगा कि ENFJ को टीचर होना चाहिए, ट्रेनर होना चाहिए, कोच होना चाहिए, पॉलिटिशियन होना चाहिए। फिर मैंने दुनिया के टॉप जो ENFJ हैं वो ढूंढे, बराक ओबामा मिला, कई लोग मिले, पता लगा कि उनका टीचर होना, उनकी इतनी बड़ी पावर थी, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। तो हमारे पास कोई नया मौजू, कोई नई डिबेट, कोई नई बातचीत होनी चाहिए। हम कब तक वही सारी शाम की टॉक शोज मनफी बातें करते रहेंगे? हमें कुछ नई बात भी करनी चाहिए। कौम के कान नई बात सुनने के लिए तैयार है, शायद हमें नई बात करनी चाहिए। तो आप बड़ा अच्छा हो इस पे कोई शॉर्ट स्टोरी लिखे, बड़ा अच्छा हो जी इस पे कोई ड्रामा लिखे, बड़ा अच्छा हो इस पे कोई वीलॉग बनाए, कोई ब्लॉग बनाए, कोई वीडियो बनाए, कोई पैराग्राफ लिखे, कोई ब्लॉग लिखे। अब डॉक्टर कमर ने लेक्चर दिया जी परसों 2 दिन पहले वाला MBTI पे,
हमारी टीम ने उस लेक्चर को कन्वर्ट किया ब्लॉग में, अब अखबार में भेज रहे हैं छापने के लिए। चंद दिन पहले मेरी एक बड़ी अच्छी हेल्दी डिस्कशन हुई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब के साथ। जब डिस्कशन मुकम्मल होगी, मैं इस्लामाबाद में था, तो मैंने कहा सर ये जो आपकी डिस्कशन है, आपकी परमिशन के साथ आप इजाजत दें, मैं इसे छापना चाहता हूँ कि जज साहब से मेरी ये डिस्कशन हुई है, इससे मुल्क का जो निज़ाम है अदालतों का बेहतर हो सकता है। याद रखिए, जिस समाज की डिबेट हेल्दी हो जाती है वो समाज हेल्दी हो जाता है। जिस समाज की डिबेट हेल्दी नहीं है, जिस समाज में कोई खैर की बात नहीं हो रही, कोई डिबेट हेल्दी नहीं हो रही, वो समाज पीछे जाना शुरू हो जाता है। तो हमें जरूरत है ऐसे मौजूआत को डिस्कस करने की, ऐसे मौजूआत पे बात करने की। आप देखिए ना, ये सारी जो आज बातचीत हुई है, आप पोस्ट करें ना करें, लेकिन जब ये अपलोड होगी यूट्यूब पे, इसे हजारों लोग सुनेंगे, हजारों लोग। और ये यूनिसेफ का काम नहीं है भाई, आपका अपना काम है। खैर की बात जहां भी हो रही है हमें फॉलो करनी चाहिए। क्या ख्याल है? मतलब मैं तो कभी नहीं बर्दाश्त करूंगा कि मेरी एक बेटी है और कल को मेरे बेटे जो हैं वो उसको प्रॉपर्टी पे ब्लैकमेल कर रहे हो क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। उतनी हकदार है जितने बाकी हैं। अगर वो हकदार है तो फिर मुझे रजिस्टर करवाना चाहिए। तो इसलिए ये सब चीजों को आप एक कल्चर का हिस्सा बनाएं। मैं हैरान हूं कि हम, सच्ची बात है, बड़े गैर जिम्मेदार लोग अपनी संदे नहीं संभालते, अपने डॉक्यूमेंट नहीं संभालते, अपनी चीजें नहीं संभालते। हम अक्सर कहते हैं कि फाउंडेशन जिस दिन से बनी है, सुलेमान आबिद साहब, इसकी एक अचार की पर्ची और टूथपिक की रसीद भी हमारे पास मौजूद है। एक एक चीज का रिकॉर्ड, एक एक चीज का रिकॉर्ड। मैंने खुद एकेडमी जब आज से 24 साल 23 साल पहले बनाई थी, उस एकेडमी के पोस्टर को 70 पोस्टर मैंने खुद बनवाए हैं। वो पोस्टरों का रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है, एक एक पोस्टर का रिकॉर्ड, क्योंकि मुझे अपनी औकात याद करनी होती है। मैं याद करता हूँ कि यहाँ से कासिम अली साहब ने शुरू किया। सो डाटा, रिकॉर्ड कीपिंग, हवाला, ये बड़ी जरूरी चीज है। और आप खुदारा, आपकी फैमिली में कोई बच्चा है, आपका भतीजा है, भांजा है, आपका बच्चा है, ये लाजमी देखें वो रजिस्टर्ड है, उसे कहें कि जी करवाएं रजिस्टर्ड। मतलब हमारे सर पे पड़ती है, हम रिन्यूअल की तरफ जाते हैं, जी आईडी कार्ड फारिग हुआ है, बैंक वालों ने कह दिया तो जाना पड़ रहा है। वो जी मेरा यूके का वीजा लगना है, 1.5 साल से मैंने पासपोर्ट एक्सपायर हुआ था, बनवाया नहीं है। तो सर आप इस मामले में अली अब्बास बने, जो हर वक्त सारे वीजे, पासपोर्ट, सब चीजें रेडी लिए बैठे हैं कि जिस दिन भी किसी ने डांटा मैंने एयरपोर्ट निकल जाना। मुल्क सिर्फ सियासत नहीं होता, मुल्क हर शोबा से उसका मुल्क ही होता है। उसमें जिंदगी के हर शोबे को देखें, आप तालीम को देखें। मेरा सबसे बड़ा मिशन ये है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़े, उसमें इंक्लूजन बढ़े, उसमें जो है वो डाइवर्सिटी बढ़े, उसमें सब चीज़ें आए। तो ये सब चीज़ें जो है वो हर जिंदगी का एक एक ईंट जुड़ती है तो दीवार मुकम्मल होती है, फिर वो दीवारों से घर बनता है, फिर छत डलती है। तो हम किसी भी चीज़ को लाइट नहीं ले सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। मैं चाह रहा था मेरे हाथों से, मेरी जुबान से कम ये खैर का काम जरूर हो जाए कि सब एक तस्वीर लगा। लेकिन इसका भी सवाब है खैर के काम का, पता नहीं किसकी बेटी को फायदा हो जाए। देखिए, आपको ऐसी नेकी जिसका पता ही नहीं किस पे होनी है। एक नेकी मुझे पता है मैं इस पे कर रहा हूँ, एक नेकी जिसपे पता ही नहीं है आप किस पे कर रहे हैं और आपको उसका सवाब मिलना है। वो बेटी कल को आपको दुआएं दे रही होगी कि यार शुक्र है किसी ने मेरे बाप को समझाया, मेरे भाई को समझाया और आज मैं रजिस्टर्ड होने की वजह से हकदार हूँ, या मैं जिंदा हूँ, या शहरी हूँ। मैं आप सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ जी। अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ दे।